हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो है मशरूम प्रोडक्शन, जिसमें मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज कंपोस्ट प्रोडक्शन की और स्पॉन प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर की है। राइट नाउ अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मशरूम प्रोडक्शन, जो कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया है आपको बहुत ही जल्द लखपति बना देगा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी एग्री बिजनेस टाइम मांगता है, समय मांगता है, और जैसे जैसे आप उस बिजनेस में एक्सपर्ट होते जाते हो, खासकर एग्री बिजनेस में, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती है और आपका जो मार्जिन है वो बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, कहां कहां कितने कितने डेज लगते हैं मशरूम प्रोडक्शन में, वो डिस्कस करूंगा। बड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपोस्टिंग से। कंपोस्टिंग से पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम प्री मिक्सिंग कर लेते हैं, जो कि -4 डेज में आती है। पहले हम पानी और भूसे को मिक्स करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें उसकी टर्निंग करते हैं, फिर उसमें उसको रेस्ट देके उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके हम उसका पाइल बना देते हैं और फेज 1 बंकर में ले जाते हैं। बंकर में आपके जो लगते हैं वो 6 to 8 डेज, 7 डेज लगते हैं। 8th डे में हम मोस्ट प्रोबेबली टनल में उसे फिल कर देते हैं। 6 से 8 दिन आपके बंकर में लग जाते हैं। बंकर के बाद हम फेज 2 में आते हैं। फेज 2 टनल। यहां पे मैं पूरा का पूरा आपके साथ इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे हम इंडोर कल्टीवेशन कर रहे हैं मशरूम की, और सॉरी कंपोस्ट की इंडोर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फेज 2 टनल में हमारे 6 डेज लगते हैं, और यहां पे भी आप जज करते हैं कि आपके कंपोस्ट में कितना अमोनिया है। अगर अमोनिया है तो हम 6 से 7 डेज भी हो जाएंगे, 7 से 8 डेज भी हो जाएंगे। अगर आपका अमोनिया पहले क्लियर हो गया तो आप 5th डे में 6th डे भी आप उसकी स्पॉनिंग कर दोगे। अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप उसको नेक्स्ट उसकी प्रोसेसिंग जारी रखोगे, ताकि आपका अमोनिया कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो 7th डे, मोस्ट प्रोबेबली 6 डेज पे सबका अमोनिया क्लियर हो जाता है, और 7th डे पे हम उसको कूल डाउन पे डाल के रूम टेम्परेचर पे लाके, रूम टेम्परेचर पे नहीं मतलब हम 25 डिग्री पे लाके हम उसकी कर देते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग लगभग मोस्टली, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी स्मॉल स्केल प्लांट्स हैं, वो 20 से 30 टन भी अगर कंपोस्ट डालते हैं तो एक दिन अप्रोक्सीमेटली लग ही जाता है स्पॉनिंग में। स्पॉनिंग से पहले हम ग्रोइंग रूम स्टरलाइज कर लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं प्रॉपरली, और हम ताकि उसमें हमारे स्पॉनर में कोई इंफेक्शन ना आए। फिर स्पॉनिंग हमारा एक दिन ले लेता है। देन आपको 3 पैरामीटर कंट्रोल करने हैं यहाँ पे। द फर्स्ट पैरामीटर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड पैरामीटर इज ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टेम्परेचर। यहां पे आपने जो टेम्परेचर है वो 25 to 26 डिग्री सेल्सियस रखना फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द मशरूम। यहां पे हम वेजिटेटिव ग्रोथ करवा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास आपको साफ नजर आएगा, आपके बेड कंप्लीट व्हाइट हो जाएंगे, माइसीलियम ग्रो हो जाएगा। ये हमारा तकरीबन 12 से 14 दिन वेरिएशन रहती है, 12 से 14 दिन रूम टू रूम। कई बार आपकी एक ही कंपनी में एक रूम अलग रिजल्ट दे रहा है, दूसरा अलग देगा। एक में ग्रोथ अच्छी आ रही है, दूसरे में कम आ रही है, अगली बार उसमें अच्छी आ जाती है, इसमें कम आ जाती है। तो ये वेरिएशन रहता है। आपको पैरामीटर अगर आपके पूरे कंट्रोल्ड है तो वेरिएशन नहीं रहेगा। अगर पैरामीटर कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपका वेरिएशन रहेगा। यहां पे आपका स्पॉन्डन ले रहा है 12 दिन। फिर हम 13वें दिन उसमें कर देते हैं केसिंग। 13 डे हम क्या कर देते हैं उसमें केसिंग। कई बार 14वें दिन भी कर देते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये आप स्पॉन्डन की कंडीशन देख के देखोगे। अगर आपका माइसीलियम बहुत अच्छा है तो आप कह लो 12वें दिन के बाद भी आप केसिंग कर सकते हो। केसिंग फिर हमारा 7 दिन का केस रन होता है। आपकी जो माइसीलियम है वो केसिंग में आना शुरू कर देता है। केसिंग के बाद जब 7 दिन आपका माइसीलियम फुल ऑफ कह लो होता है, माइसीलियम होता है, तो हम रफलिंग कर देते हैं। रफलिंग से हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपका अगर कहीं माइसीलियम कम है, कहीं माइसीलियम ज्यादा है, तो आपका सारा माइसीलियम रफलिंग के बाद एक साथ ग्रो करता है पूरे के पूरे बैग में। अगर आपने बैग लगाया, अगर आपने बेड लगाया, तो पूरे के पूरे बेड में आपका जो माइसीलियम है वो पूरा एक साथ ग्रो करता है, और आपका जो बटन आता है वो पूरे के पूरे बैग में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। उसके बाद एक दिन आपका रफलिंग में लगता है। फिर उसके बाद हम केस रन करते हैं अगेन 7 डेज। आपका क्योंकि आपने माइसीलियम तोड़ दिया, वो फिर पूरा का पूरा इक्वली ग्रो करेगा। दैट विल टेक 7 डेज। 7 डेज में आपके 6वें दिन में भी, 5वें दिन में भी, या 7वें दिन में भी, किसी भी डेज पे आपकी पिनहेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप ब्लेड लगा दोगे। अगर मैं आफ्टर स्पॉनिंग ये पूरे के पूरे डेज करूं तो आपके 28 से 30 डेज में जो मीडियम साइज प्लांट है, 28 से 30 डेज में आपकी जो ब्लेड है वो लग जाता है, आपकी कटिंग
शुरू हो जाती है। बट जो हायर प्लांट्स हैं वो 30 से 35 डेज पे भी चले जाते हैं। रूम बड़े होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन इजी नहीं होता, कूल डाउन इजीली नहीं आता, तो वहां पे आपका टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से, एयर का फ्लो डिफरेंस होने की वजह से आपका जो ये वेरिएशन आ जाती है, वहां पे 30 से 35 डेज भी हो जाते हैं। बट जो रूम छोटे हैं, प्रोडक्शन थोड़ी कम है, वहां पे आप सारे पैरामीटर्स इजीली कंट्रोल कर देते हो, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 डेज में आपकी जो ब्लेड है वो लग जाता है, आपकी कटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका मशरूम प्रोडक्शन का। अब यहां पे हम कहां वर्क कर रहे हैं? मान लीजिए आपने प्लांट सेट किया, प्लांट सेट करने में हम कंपोस्टिंग में बंकर डिजाइनिंग, टनल डिजाइनिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ग्रोइंग, उसके बाद आ जाइए कौन कौन से पैरामीटर कहां कहां कैसे कैसे कंट्रोल करने हैं, वहां पे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, स्पॉनिंग, अगर आपने स्पॉन लैब सेट करनी है, स्पॉन लैब की सेटिंग, कंप्लीट डिजाइनिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आ गया आपका ग्रोइंग। ग्रोइंग में आप प्रोडक्शन में जो आप ग्रोइंग रूम बना रहे हो, ग्रोइंग रूम की डिजाइनिंग, ग्रोइंग रूम में जो आप AHU लगा रहे हो उनकी डिजाइनिंग, आपका एयर फ्लो मैनेजमेंट, आपका CO2, ये सारे पैरामीटर्स कंट्रोल करना, डिजाइनिंग हम आपको करके देंगे। फिर उसके बाद कटिंग, पैकिंग, सेल, रॉ मटेरियल कहां से परचेज करना है, सेल कहां पे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी हेसिटेशन। आप जब मर्जी हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कह लो कंप्लीट प्रोसेस है ये मशरूम प्रोडक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले और ऐसे ही एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।